मार्शल आर्ट में सबसे प्रमुख है कुंफू और दुनिया में इसे सीखने की सबसे अच्छी जगह है चीन का शाओलिन टेम्पल। यह बौद्ध धर्म का मंदिर होने के साथ साथ मार्शल आर्ट का एक ट्रेनिंग स्कूल भी है। दुनिया भर से यहाँ लोग कुंफू सीखने की इच्छा से आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो शाओलिन टेम्पल में इस कला को लेकर आया था वह एक भारतीय थे जिनका नाम बौद्ध धर्म था। शायद आप में ज्यादातर लोग नहीं जानते कि कुंफू असल में भारत की ही देन है जो आज यहाँ लगभग समाप्त हो चुकी है और चीन ने इसे अपना लिया है। तो चलिए जानते हैं आखिर कुंफू मार्शल आर्ट भारत से चीन तक कैसे जा पहुंचा। बौद्ध धर्म, जिन्हें जापान में दारुमा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें चीन में जैन बौद्ध धर्म का स्थापक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म भारत के कांचीपुरम शहर में पैदा हुए थे जो 450 से 500 ईस्वी सन पूर्व के प्रारंभ में मद्रास शहर के पास स्थापित था। वह कांचीपुरम शहर के राजा सुगन के तीसरे पुत्र थे। बौद्ध धर्म को कांचीपुरम के राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें बुद्ध धर्म की शिक्षाओं में रुचि थी, इसलिए 7 साल की छोटी उम्र से ही वे अपना ज्ञान दिखाने लगे। बौद्ध धर्म ने अपने गुरु महाकश्यप के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू कर दिया और एक भिक्षु बन गए। उनका नाम बदलकर बोधितारा से बौद्ध धर्म रख दिया गया। बाद में उन्होंने एक मठ में रहना शुरू किया जहां उन्होंने बुद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। अपने पिता की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में पूरे भारत में ज्ञान और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाना शुरू कर दिया। कई सालों बाद अपने गुरु के देहांत बाद बौद्ध धर्म ने मठ छोड़ दिया और अपने गुरु के अंतिम अनुरोध को पूरा करने के लिए चीन चले गए। बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं को उन्होंने चीन में ही आगे बढ़ाया। हालांकि चीन के लिए उनकी यात्रा का वास्तविक मार्ग अज्ञात है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि वह समंदर के मार्ग से मद्रास से चीन के गुआंगझो प्रांत तक गए थे। कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि वह पीली नदी के लुओयांग तक पामीर के पठार से होकर गुजरे। लुओयांग उस समय बुद्ध धर्म के एक सक्रिय केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को चीन यात्रा में 3 साल लग गए थे। चीन में जब बौद्ध धर्म ने बुद्ध धर्म का प्रसार करना शुरू किया तब वास्तविक बौद्ध धर्म पर उनके शिक्षण के कारण उन्हें संदेह और भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि बौद्ध शास्त्र केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक मार्ग है और आत्मज्ञान केवल ध्यान के अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ने प्रामाणिक ध्यान आधारित बौद्ध धर्म की शिक्षा को बहिष्कार और खारिज कर दिया। उन्हें वहाँ कई महीनों तक एक भिखारी के रूप में रहना पड़ा। उन्होंने लुओयांग प्रांत छोड़ दिया और हेनान प्रांत में चले गए जहां से उन्होंने शाओलिन मठ की यात्रा की। शाओलिन में उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन के लिए वे पास की एक गुफा में रहने लगे जहां उन्होंने ध्यान लगाया और 9 सालों तक किसी से बात नहीं की। उनकी एकाग्रता और समर्पण को देखकर शाओलिन भिक्षु उनसे प्रभावित हुए और अंत में उन्हें मठ में प्रवेश दे दिया गया। उन्होंने भिक्षुओं को ध्यान के बारे में सिखाया, लेकिन उन्होंने जल्द ही एहसास किया कि वे सब ध्यान के कठोर और लंबे शस्त्रों सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। बौद्ध धर्म ने भारतीय श्वास व्यायाम और साथ ही मार्शल आर्ट और कुंफू द्वारा उनकी ताकत और संकल्प को बढ़ाने की कोशिश की। बौद्ध धर्म शाओलिन में कई वर्षों तक रुके जहाँ उन्होंने ध्यान के साथ कुंफू की भी ट्रेनिंग दी। 100 साल से भी ज्यादा की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कुछ शिष्य ने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें जहर दे दिया क्योंकि उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुना गया था। बौद्ध धर्म एक ऊर्जावान शिक्षक थे और अपने जीवन काल में उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए। उनके विचारों का विरोध किया गया, इसके बावजूद उन्होंने प्रत्येक आदमी को जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित किया। बौद्ध धर्म जैन बौद्ध धर्म और शाओलिन मार्शल आर्ट के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन आज वे दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, आत्म अनुशासन और जागृति का एक प्रमुख प्रतीक है। आज इनके द्वारा सिखाए गए मार्शल आर्ट दुनिया भर में लोकप्रिय है, लेकिन दुख की बात यह है कि इनकी मातृभूमि भारत में आज भी ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते।